सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। वो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नौ क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रिस्पर केस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? इट अलाउज प्रिसाइज जीन मॉडिफिकेशन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग फॉरिन डीएनए। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है? इट वाज यूज्ड टू एनहेंस वूल क्वालिटी इन द फर्स्ट जीन एडिटेड इंडियन शीप। स्टेटमेंट थर्ड, case 9 act like a molecular scissor in the process of gene editing। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये टारगेटेड जीन को एडिट करने का काम करती है और मायोस्टैटिन जीन जो है ये मस्कल मास को इंक्रीज करता है, ना कि वूल क्वालिटी को। ठीक है, इस वजह से हमारा जो स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है, 1 and 3 ना कि 2। यहाँ पे वूल क्वालिटी नहीं, यहाँ पे मस्कल क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मायोस्टैटिन ये जीन है इन शीप एडिटेड यूजिंग क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद। ये जो मायोस्टैटिन जीन है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, इम्यूनिटी डेवलपमेंट, वूल टेक्सचर इम्प्रूवमेंट, या फिर मस्कल ग्रोथ लिमिटेशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मस्कल ग्रोथ लिमिटेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश जीन एडिटिंग फ्रॉम जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जीन एडिटिंग अलग होती है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलग है। ठीक है, जीन एडिटिंग इंट्रोड्यूस फॉरिन डीएनए, genetic modification does not। Genetic modification alters gene within the same species। Gene editing crosses species। Gene editing targets specific gene without foreign DNA, जबकि genetic modification introduce foreign gene। Both processes are identical and interchangeable। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जीन एडिटिंग टारगेट करती है स्पेसिफिक जीन को बिना फॉरिन डीएनए को इंट्रोड्यूस किए, विदाउट फॉरिन डीएनए। लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है इसमें हम फॉरिन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन कंटेक्स्ट टू जीडीपी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। जीडीपी इंडिया में इसके कंटेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। रियल जीडीपी रिफ्लेक्ट्स ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 and 3 ओनली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग जीडीपी डाटा इन इंडिया। जीडीपी डाटा इंडिया में कौन पब्लिश करता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एसएनओ जिसको हम बोलते हैं, या फिर नीति आयोग।
इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्या करता है, ये पब्लिश करता है जीडीपी का डाटा इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी हिलियाबाई होलकर वाज नोन फॉर, ये किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए, लॉन्चिंग द विदाउ रीमैरिज एक्ट, मूविंग हर कैपिटल फ्रॉम महेश्वर टू पुणे, रिनोवेटिंग द काशी विश्वनाथ टेम्पल, अबॉलिशिंग द जिम्मेदारी सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि रिनोवेटिंग दी काशी विश्वनाथ टेम्पल। इसने किसको रिनोवेट किया? काशी विश्वनाथ टेम्पल को रिनोवेट किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। ठीक है, जीडीपी के रिलेटेड हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। इंडिया यूजेस द इनकम प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड क्या बोलता है? रियल जीडीपी इंक्लूड्स इन्फ्लेशन। थर्ड, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स। चलो, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली। सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 ओनली। इंडिया इनकम प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल जीडीपी जो होती है ये कांस्टेंट प्राइस पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द फिजिकल डिफिसिट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिजिकल डिफिसिट के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, इट इज परसेंटेज ऑफ जीएनपी। ठीक है, FRBM एक्ट 2003 टारगेट्स इट इज रिडक्शन। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाई इज जीन एडिटिंग मोर एक्सेप्टेबल इन रेगुलेटरी टर्म्स कंपेयर टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जीन एडिटिंग क्यों एक्सेप्टेबल है एज कंपेयर टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन? इट यूजेस फॉरेन जीन दैट आर सेफ, इट इज फास्टर देन क्रॉस ब्रीडिंग, इट डज नॉट इन्वॉल्व insertion of foreign DNA, it improves reproductive capacity of livestock। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि इट डज नॉट इन्वॉल्व इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। जेनेटिक एडिटिंग में फॉरेन डीएनए हम इंट्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, सेम स्पीशीज़ का डीएनए जो है उसी को हम एडिट करते हैं, लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस।